कराची में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के मुख्तलिफ इलाकों में जो बैनर लगे, हैदराबाद में जो लगे बैनर और दीगर इलाकों में, जो कौम के गद्दार हैं उनको अपनी ये सियासत, जो कठपुतली की सियासत है, वो खतरे में नजर आई, तो अपने आकाओं से फरियादें करनी शुरू कर दी गई कि इनको रोका जाए। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया तो इन्होंने खुद मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए बैनर उतारने शुरू कर दिए। इससे महाजिर दुश्मनों को तो खैर अपनी नफरत और तासुब में उनको तो तकलीफ बाद में हुई, लेकिन सबसे पहले तकलीफ पहुंचती है कौम के गद्दारों को। और पुलिस या रेंजर, इंतजामिया एजेंसियां तो हरकत में नहीं आई, पहले इन्होंने खुद ये बैनर उतारने शुरू कर दिए। एक वीडियो है, जरा आप, मैं इंजीनियर साथी से दरखास्त करूंगा कि वो दिखाएं कि इन्होंने किस तरह से बैनर उतारकर खुद बैनर उतारे हैं, बैनर्स को जलाना इन्होंने शुरू किया है। ये बैनर उतार के इन्होंने खुद बैनर उतारे हैं, खुद जला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ये तो बैनर जो लगाए, पोस्टर लगाए आम महाजन नौजवानों ने, यंगस्टर्स, लेकिन इन्होंने एमक्यूएम के कारकुनों की लिस्टें खुद भी एजेंसीज को दी और खुद एमक्यूएम के इलाकों में जाकर एमक्यूएम के कारकुनों को धमकियां देनी शुरू कर देंगे, तुम लोगों ने ये बैनर क्यों लगाए। और फिर उसके साथ साथ फिर इन्होंने फौज और रेंजर्स के हुक्काम से बाकायदा दरखास्तें करके कि जी एमक्यूएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां करें आप, ताकि ये जो आम महाजन नौजवान ये सब कुछ जो कर रहे हैं, इन सिलसिले को रोका जा सके। और इसके लिए बाकायदा हमारी इत्तलात है कि बहादुराबाद के मरकज से बाकायदा जो इनके मुख्तलिफ इलाकों में जो इन्होंने जिम्मेदार बनाए हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपने अपने इलाकों में जो एमक्यूएम के, जो अल्ताफ भाई के चाहने वाले जो वफा परस्त कारकुनान हैं, और इलाकों में जो वो महाजन नौजवान जो अल्ताफ भाई के नारे लगाते हैं और इस तरह से, तो उनकी निशानदेही करें, उनकी लिस्ट करें। लिहाजा इनके इसरार पर रेंजर्स की जानिब से एमक्यूएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। और ये जो फरमाइशी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, दरखास्तें कर करके, इसरार करके, दुहाइयां देकर, तो गुज़िश्ता 3 रोज से मुख्तलिफ इलाकों में एमक्यूएम के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। और जो गिरफ्तारियां की गई, जो हमारे पास अभी तक की जो इत्तलात है कि कस्बा अलीगढ़ सेक्टर के हमारे साथी मोहम्मद साजिद अब्दुल वहाब, उनको गिरफ्तार किया गया। न्यू कराची से कारकुन है जुल्फ़कार अली, बल्दिया टाउन से मोहम्मद अकरम, और कल रात हमारे बलोच बुजुर्ग साथी और जो 8 फरवरी के इलेक्शन में वफा परस्त उम्मीदवार भी थे, अल्ताफ मेंगल भाई, उनको भी घर से छापा मारकर रेंजर्स के एहलकार ले गए। और ये जितने जो साथी जो गिरफ्तार किए गए, इनमें से किसी को अभी कहीं किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, यानी कि ये लापता किए गए हैं। और इसके अलावा लाइंजरिया में, बल्दिया में, न्यू कराची में, कस्बा अलीगढ़ में मुख्तलिफ साथियों के घरों पर छापे भी मारे गए हैं। तो एक खौफ फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। और इसमें एक बात खास तौर पर नोट करने की है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई, ये जो छापे मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं, इन सब में पुलिस और रेंजर्स की टीमों के साथ ये बहादुराबाद टोले के गद्दार लोग जो हैं वो साथ में ले जाकर खुद अपने साथ ये खुद छापे पड़वा रहे हैं और गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। बाकायदा लोगों ने देखा है, इनको अहले खाना ने देखा है, खुद ले जाकर निशानदेहियां कर रहे हैं और गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। और पुलिस और रेंजर जो छापे मार रही है, जा रही है, अहले खाना को हिरासा कर रही है, वो तो अपनी जगह,
लेकिन ये बदबख्त खुद भी जा रहे हैं। यानी कि 92 में जो पुराने कारकुन हैं उनको याद होगा कि किस तरह हकीकी दहशतगर्द जो फौज की तशकील करता वो उसमें शामिल क्रिमिनल जो हैं वो क्या करते थे फौज के साथ मिलकर। ये मुकम्मल तौर पर हकीकी पार्ट 2 बन चुके हैं। और दूसरी तरफ कौम को बेवकूफ बनाने के लिए महाजिर के ड्रामे भी करते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े महाजरों की सकाफत के नाम नेहाद अलंबरदार भी बनते हैं, ड्रामे किए जाते हैं महाजरों के। और दूसरी तरफ महाजिर नौजवानों को बाकायदा खुद भी गिरफ्तार करवा रहे हैं, खुद भी धमकियां दे रहे हैं, टॉर्चर करवा रहे हैं उन पर। और इसमें बहादुराबाद टोले की ये पूरी जो इनके जो जितने सरगना इनकी जो पूरी लीडरशिप है बाकायदा बाई पॉलिसी कर रही है। आपको याद होगा कि जब जुलाई 2023 में कोरंगी में महाजन नौजवानों ने एक छोटी सी रैली निकाली जिसमें कुछ 100 इलाके के महाजन नौजवान शामिल थे, अपने हाथों में एमक्यूएम के परचम और पाकिस्तान के परचम लेकर निकले थे पुरअमन तौर पर। बाकायदा इस बहादुराबाद टोले के सरगना खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा फौज से अपीलें की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी तस्वीर ये लापता है 9 दिसंबर से। अब तक इनको रिहा करना तो दूर की बात है, अभी तक किसी अदालत में इनको पेश नहीं किया गया है। इनकी पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दायर है लेकिन इनको अभी तक पेश नहीं किया गया अदालत में।